नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की क्लास में। यहाँ पर हम एक चैप्टर स्टार्ट किए थे जिसका नाम है पारितंत्र। इसकी लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था पारितंत्र के बारे में, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके घटकों के बारे में। इसके बाद हमने देखा था उत्पादकता के बारे में और अपघटन के बारे में। सबसे पहले हमने देखा पारितंत्र जो है आपके दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक पारितंत्र और दूसरा आपका होता है कृत्रिम पारितंत्र। प्राकृतिक को हम बोलते हैं नेचुरल इकोसिस्टम, जिसमें जो कि प्रकृति के द्वारा निर्मित होता है, जैसे आपके वन हो गए, ओशियंस हो गए, ये सारे क्या हैं, प्राकृतिक है। दूसरा है मैन मेड यानी कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जैसे कि एक्वेरियम, गार्डन, ये है आपके कृत्रिम पारितंत्र। इसके बाद हमने देखा था पारितंत्र के घटकों के बारे में, बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं जैविक घटक, जिसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो आते हैं, जैसे कि आपके प्रोड्यूसर्स हो गए जिनको अपन उत्पादक कहते हैं, दूसरा है आपके उपभोक्ता और तीसरे क्या है आपके अपघटक। इसके बाद एबायोटिक कंपोनेंट में हमने देखा जितनी भी भौतिक राशियां हैं वो आती हैं, उनके साथ साथ जल है, मृदा है, ये आते हैं। इसके बाद हमने देखा उत्पादकता के बारे में, तो जैव भार उत्पादन की दर को उत्पादकता कहते हैं। दो प्रकार की, प्राथमिक और दूसरी है द्वितीयक। प्राथमिक उत्पादकता के अंदर हमने दो देखी थी, जीपीपी और एनपीपी। जीपीपी है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एनपीपी है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एनपीपी कब होती है, जब जीपीपी में से अपन रेस्पिरेशन को यानी कि रेस्पिरेशन में और साथ के साथ उपापचयी क्रियाओं में पादपों के द्वारा जो यूज में ले ली जाती है, उसके बाद जो बचा उसको अपन कहते हैं एनपीपी यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और सकल प्राथमिक उत्पादकता जो कि अपनी जीपीपी है, टोटल जो उत्पादकता है वो है आपकी जीपीपी। ठीक है, तो इसीलिए हम रिलेशन लिख सकते हैं एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस आर, और या फिर हम लिख सकते हैं जीपीपी इज इक्वल टू एनपीपी प्लस आर। इसके बाद हमने देखा अपघटन, जो कि आपके 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। कौन कौन से 5 स्टेप थे? पहला था अपना फ्रेगमेंटेशन यानी कि खंडन, दूसरा है निक्षालन यानी कि लीचिंग, तीसरा है आपका कैटाबॉलिज्म यानी कि अपचय, चौथा है ह्यूमिफिकेशन और पांचवा है मिनरलाइजेशन। ये सारा हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर। अब यहाँ पर आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं फूड चेन के बारे में और फूड वेब के बारे में, यानी कि खाद्य श्रृंखला और खाद्य जालों के बारे में। देखिए, खाद्य श्रृंखला क्या होती है, फूड चेन का निर्माण कैसे होता है, सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए। तो देखिए, जो फूड चेन होती है ना, वो आपकी ट्रॉफिक लेवल से बनती है, यानी कि पोषी स्तर से बनती है। आपको पता है कि खाने के लिए जो जीव है वो एक दूसरे पर निर्भर है। आप कहोगे कि नहीं, हम तो अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन आप खाना जो बनाते हो वो किसी ना किसी से प्राप्ति तो करते हो। अगर आप वेजिटेरियन हो तो पेड़ पौधों से प्राप्त करते हो, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप जो अन्य जानवर हैं उनको मार के पका के खाते हो। आपका काम क्या है, आप उसको पकाते हो, आप खुद उसका निर्माण नहीं करते हो। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे इकोसिस्टम के अंदर सारे जो जीव है वो खाने के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई पेड़ पौधे हैं, ठीक है, पेड़ पौधों को हमने क्या कह दिया, इनको अपन कहते हैं क्या, उत्पादक। क्या कहा जाता है इनको? उत्पादक, यानी कि ये होते हैं अपने प्रोड्यूसर्स, जो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। यहाँ क्या है, मान लीजिए ये आपका सूरज है, इन्होंने क्या की, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, और आपके जो है किसका निर्माण कर लिया, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर लिया। ठीक है, पहली चीज। अब इन्होंने जो है अपने कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर लिया, अब इनको जो है कोई ना कोई और दूसरा जानवर खाएगा। जो शाकाहारी जीव होगा वो इन पेड़ पौधों को खा के अपना गुजारा करेगा, यानी कि वो अपने खाने के लिए किस पर निर्भर है, इन पेड़ पौधों पर निर्भर है। ठीक है, अब ये पेड़ पौधे तो किसी पर निर्भर नहीं है ना, इन्होंने तो क्या किया, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की ना, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं, प्रोड्यूसर्स कहते हैं।
अब क्या हुआ कि जो मान लीजिए कि कोई खरगोश आ गया, ठीक है, खरगोश या फिर आप ले लो ग्रास हॉपर। चलो ग्रास हॉपर के एग्जाम्पल से अगर मैं आपको समझाऊं, ग्रास हॉपर होता है, आपने देखा होगा, वो राम जी का घोड़ा कहते हैं उसको अपन गाँव में, तो है ना। यहाँ पर मान लीजिए अपने पास ग्रास हॉपर और दूसरी लैंग्वेज में अपन इसको टिड्डा कहते हैं। यहाँ पर ये पेड़ पौधों के ऊपर कौन रहता है? टिड्डा। अब इसने क्या किया, अपना भोजन जो है इन पेड़ पौधों से ग्रहण किया। तो यहाँ पर ये टिड्डा क्या हो गया? प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। इसने अपना भोजन ले लिया। अब इस टिड्डे को मान लीजिए खा लिया किसने? मेंढक ने खा लिया, किसी फ्रॉग ने खा लिया इस टिड्डे को। अब ये जो मेंढक हुआ वो यहाँ पर क्या हुआ? सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता हुआ। हुआ नहीं हुआ? अब इस मेंढक को मान लीजिए कि सांप ने खा लिया। किसने खा लिया? सांप ने खा लिया इस मेंढक को। तो यहाँ पर ये सांप क्या हो गया? ये हो गया तृतीयक उपभोक्ता, यानी कि ये लोग अपने भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और एक चेन का निर्माण। देखा यहाँ पे एक चेन बना ली है इन्होंने, तो एक चेन का निर्माण करते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? फूड चेन, यानी कि खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। पहली चीज आ गई बात समझ में। अब देखिए, आपने चेन देखी है, उसमें छोटी छोटी कड़ियां होती है, होती नहीं होती? कड़ी आपस में जुड़ी रहती है। ऐसे ही ये जो कड़ियां है, ये क्या है? जैसे आपके उन कड़ी को मान लो कि ये उत्पादक, ये प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक और ये तृतीयक उपभोक्ता। ये क्या बनाते हैं? इनको अपन कहते हैं पोषी स्तर, यानी कि ट्रॉफिक लेवल। तो देखो, एक पोषी स्तर पर क्या हो गए? पेड़ पौधे। फिर द्वितीय पोषी स्तर पर क्या हो गए? टिड्डे। अब केवल एक ही टिड्डा थोड़ी है जो कि पेड़ पौधे खाता है, बहुत सारे नंबर में टिड्डे होते हैं जो पेड़ पौधों पे रहते हैं। फिर इन टिड्डों को किसने खाया? मेंढक पे। तो यानी कि तृतीय पोषी स्तर पर कौन आ गए? आपके मेंढक आ गए। अब इन मेंढकों को किसने खाया? सांप ने। तो यानी कि नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर चतुर्थ पोषी स्तर पर आपके कौन आ गए? ये सांप आ गए। तो इस तरीके से ये पोषी स्तर हम बनाते हैं और ये भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और किसका निर्माण करते हैं? खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। अब देखिए, आपको पता है ऊष्मा गतिकी का नियम क्या कहता है? मुझे बताओ फटाफट से, ऊष्मा गतिकी का नियम क्या होता है? देखो, ऊष्मा गतिकी का नियम कहता है कि जो ऊष्मा है उसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊष्मा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यहाँ पर भी तो इन्होंने जो प्रकाश ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदला नहीं बदला। अब यहाँ पर जब एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा रूपांतरित हो रही है तो इन पेड़ पौधों से भी टिड्डे में ऊर्जा आएगी, यानी कि इनको खाने से इनको क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। इन टिड्डों से मेंढक में जाएगी, मेंढक से सांप में जाएगी। लेकिन अब भाई तुम ये सोचोगे कि ऊष्मागतिकी नियम में ऊर्जा क्या बता दिया, तो ऊष्मा जो है वो ऊर्जा का ही रूप है, ठीक है, या हम कह सकते हैं ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है। यहाँ पर जो पेड़ पौधों के पास एनर्जी है, तो एनर्जी किससे पेड़ पौधों से किस में गई? टिड्डों में गई। क्या ये अपनी पूरी एनर्जी टिड्डों को दे देंगे? नहीं। यहाँ से यहाँ पर केवल 10% एनर्जी जो है वो ही ट्रांसफर होती है, बाकी की जो एनर्जी होती है वो एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती है, ये इनके द्वारा यूज कर ली जाती है। बाकी 10% एनर्जी ही एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर जाती है। यह आपके एग्जाम में कंपटीशन में भी बहुत बार पूछा जाता है कि कितने % एनर्जी का फ्लो जो है एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर होता है। बहुत ही बारी एग्जाम में पूछते हैं ये क्वेश्चन। ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपका किसने दिया? लिंडेमान ने दिया कि केवल 10% एनर्जी ही एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाएगी। मानो कि यहाँ पर जो एनर्जी है उसका केवल 10% इसको मिला। अब इसके पास जो एनर्जी है ना उसका केवल 10% इसको मिलेगा और इसके पास जो है ना उसका केवल 10% इसको मिलेगा। इसलिए एक फूड चेन में
अपन जो है मोस्टली चार पोषी स्तर तक ही बनाते हैं, 4 से 5। क्यों? क्योंकि अगर इस फूड चेन को हम और ज्यादा लंबी बनाएंगे तो इतनी ऊर्जा तो है ही नहीं, ऊर्जा इतनी बचती ही नहीं है कि इससे ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पर ये क्या हो सके, ट्रांसफर हो सके। इसीलिए नॉर्मल फूड चेन के अंदर हम 4 पोषी स्तर ही बनाते हैं। ठीक है, अब देखो एनर्जी का जो फ्लो होता है वो ओनली एक डायरेक्शन में होगा, यानी कि एनर्जी फ्लो कैसा होता है, एक दिशीय होता है। ऐसे मानो कि आपने एक दोस्त को पेन दे दिया तो दे दिया, वापस आपके पास नहीं आएगा। वो दोस्त को दिए हुए पैसे कभी वापस नहीं मिलेंगे, है ना बात। तो देखो यहाँ पर जब पेड़ पौधों से एनर्जी टिड्डे में चले गई तो टिड्डा वापस से थोड़ी पेड़ पौधों को एनर्जी देगा, नहीं, यहाँ से एनर्जी यहाँ गई, फिर इस टिड्डे से मेंढक में गई, मेंढक से सांप में गई। यानी कि जो एनर्जी का फ्लो है केवल यूनिडायरेक्शनल होगा, फॉरवर्ड होगा, यानी कि आगे की दिशा में ही होगा, वापस से बैकवर्ड जो है एनर्जी नहीं आती है। आई बात समझ में। देखो यहाँ पर आपको एक फूड चेन के अंदर एनर्जी का फ्लो बताया गया है कि यहाँ पर ये क्या है, पेड़ पौधे हैं। ये पेड़ पौधों ने क्या की, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की, और जो है आपके अब यहाँ पर जो एनर्जी है वो किस में गई, इस प्राइमरी कंज्यूमर में गई, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता में गई। इस प्राथमिक उपभोक्ता को किसने खाया, द्वितीयक उपभोक्ता ने। द्वितीयक उपभोक्ता को किसने खाया, सांप, यानी कि तृतीयक उपभोक्ता। तो यहाँ पर देखो ये प्रोड्यूसर क्या हो गए आपके, ये हो गए उत्पादक, यानी कि पेड़ पौधे क्या है आपके, उत्पादक है। यहाँ पर ये ग्रास हॉपर क्या है आपका, प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि ये किसको खा रहा है, ये खा रहा है इन पेड़ पौधों को। अब इसको प्राथमिक उपभोक्ता को किसने खाया, मेंढक, यानी कि मेंढक क्या है यहाँ पर आपका द्वितीयक उपभोक्ता है, सेकेंडरी कंज्यूमर है। ठीक है, और इस मेंढक को किसने खाया, सांप ने खाया। तो यानी कि सांप यहाँ पर क्या है आपका, तृतीयक उपभोक्ता है, यानी कि टर्शरी कंज्यूमर है। और इस सांप को खा लिया इस बाज ने, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हो गया आपका टॉप कंज्यूमर, यानी कि शीर्षस्थ उपभोक्ता। ठीक है, अब इसका क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा, अपघटन होगा, किसके द्वारा, ये फंगस के द्वारा और जीवाणुओं के द्वारा। तो इस तरीके से एनर्जी जो है एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ट्रांसफर होती रहती है, और कैसी होगी, हमेशा एक दिशीय होगी। आई बात समझ में। चलिए आगे देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह खाद्य श्रृंखला के रूप में होता है, फूड चेन के रूप में। ऊष्मा गतिकी के 2 नियमों पर आधारित ऊर्जा न तो नष्ट होती है न ही निर्मित की जा सकती है, बस एक अवयव से दूसरे अवयव में स्थानांतरित होती है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। स्थानांतरण में उपापचयी गतिविधियों के कारण ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में क्षय होती है, यानी कि वातावरण में जो है ये रिलीज हो जाती है। खाद्य श्रृंखला के बारे में अब यहाँ पर हम देखते हैं। परितंत्र में प्रत्येक जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, तभी ये क्या बनाते हैं, फूड चेन का निर्माण करते हैं। क्या बनाते हैं, फूड चेन बनाते हैं। देखो इस तरीके से यहाँ पर एक फूड चेन आपको दिखाई गई है। कहाँ से स्टार्ट हो रही है ये फूड चेन, ये फूड चेन आपकी स्टार्ट होती है प्रोड्यूसर से, यानी कि उत्पादक से चालू हो रही है। कहाँ गई, प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता, और ये टॉप कंज्यूमर यानी कि चतुर्थ उपभोक्ता। इस तरीके से इन्होंने क्या बना ली, एक फूड चेन बना ली। आई बात नहीं आई समझ में, आ गई ना। चलिए आगे चलते हैं। उत्पादक से शुरू होकर शाकाहारी और मांसाहारी जीवों तक एक चेन बन जाती है। खाद्य ऊर्जा का स्थानांतरण खाने व खाए जाने की क्रिया से होता है, यही क्या है, खाद्य श्रृंखला है। भाई आपके पेड़ पौधों को खा लिया शाकाहारी जीवों ने, उन शाकाहारी जीवों को खा लिया मांसाहारी जीवों ने, और उन मांसाहारी जीवों को खा लिया बड़े मांसाहारी जीवों में।
जीवों ने। अब एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखने की है कि जो मनुष्य है ना, यानी कि जो ह्यूमन है, वो क्या है आपका शीर्ष उपभोक्ता है, यानी कि टॉप कंज्यूमर है। टॉप कंज्यूमर से यहाँ पर क्या मतलब है कि इस मनुष्य को कोई और नहीं खा सकता है। ये किसी को भी खा सकता है लेकिन इसको कोई नहीं खा सकता। आप कहोगे कि अरे ऐसे कैसे नहीं खा सकता, आपने कभी देखा है कि कोई जो है आदमियों को खा रहा है? हाँ, वो बात अलग है कि मार धाड़ दिया, किसी ने शिकार कर लिया, लेकिन इन जनरल ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर मनुष्य क्या होता है? शीर्ष उपभोक्ता, यानी कि टॉप कंज्यूमर। ये हमेशा ही एक चेन के अंदर, कहाँ, एक फूड चेन के अंदर ये हमेशा ही बिल्कुल टॉप पर आता है। ठीक है, देखिए, पारितंत्र में भोजन या ऊर्जा का प्रवाह श्रृंखला के रूप में होने पर यह श्रृंखला खाद्य श्रृंखला कहलाती है। एक चेन के रूप में ही जारी है ऊर्जा, एक से यानी कि उत्पादक से जारी है प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता से जारी है द्वितीयक उपभोक्ता, ऐसे ही जारी है। तो ये मिलके एक चेन का निर्माण कर दे रहे हैं जिसे अपन कहते हैं फूड चेन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं पोषण स्तर की, यानी कि पोषी स्तर, ट्रॉफिक लेवल। आपको पता है कि जो उत्पादक है यानी कि पेड़ पौधे हैं, वो आपके क्या हैं? प्रोड्यूसर हैं, उत्पादक हैं। ये जो उत्पादक है वो सबसे पहले आएंगे किसी भी फूड चेन में, तो इसीलिए ये जो उत्पादक है वो किस में आएंगे? प्रथम पोषी स्तर पर। किस पर? प्रथम पोषी स्तर पर। तो देखो आपके उत्पादक यानी कि पेड़ पौधे किस में आ गए? प्रथम पोषी स्तर पर आ गए। अब इन पेड़ पौधों को कौन खा रहा है? प्राथमिक उपभोक्ता खा रहा है, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर खा रहा है। तो ये जो है वो किस लेवल पर आएंगे? तो सेकंड लेवल पर आएंगे, यानी कि द्वितीय पोषी स्तर पर आएंगे। तो ये सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल पर आ गए। कौन? द्वितीय पोषी स्तर पर, जो आपके पेड़ पौधों को खा रहे हैं, यानी कि शाकाहारी जीव। अब इन प्राथमिक उपभोक्ताओं को कौन खा जा रहा है? द्वितीयक उपभोक्ता, यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर। तो ये जो सेकेंडरी कंज्यूमर है ये तीसरे लेवल पर आए, यानी कि थर्ड पोषी स्तर पर आपके कौन आ गए? मांसाहारी जीव आ गए। और इन द्वितीयक को किसने खाया? तृतीयक उपभोक्ताओं ने खाया। तो ये किस लेवल पर आए? फोर्थ पोषी स्तर पर आए। तो ये चौथे पोषी स्तर पर आपके कौन आ गए? मनुष्य और शेर आ गए। ये जो मनुष्य और शेर है ये क्या है? आपके टॉप कंज्यूमर है। क्या है? शीर्ष उपभोक्ता। टॉप कंज्यूमर का मतलब होता है कि इन्हें यहाँ पर कोई भी नहीं खा सकता। क्या आपने देखा है कि इंसान को जो है कोई खा गया? वो बात अलग है कि हाँ कोई ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं, लेकिन बेसिकली नॉर्मली ये जो मनुष्य है, शेर है, इनको कोई और नहीं खाता। तो ये क्या है? आपके टॉप कंज्यूमर। तो इस तरीके से प्रथम पोषी स्तर पर आपके कौन आ गए? पेड़ पौधे। द्वितीय पोषी स्तर पर आपके प्राथमिक उपभोक्ता, तृतीय पोषी स्तर पर आपके द्वितीयक उपभोक्ता, और चतुर्थ पोषी स्तर पर आपके कौन आ गए? तृतीयक उपभोक्ता आ गए। चलिए आगे देखिए, ऊर्जा का प्रवाह एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में होता है। प्रवाह के साथ साथ ऊर्जा में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। क्योंकि मैंने क्या कहा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये पेड़ पौधे क्या हैं? आपके प्रथम पोषी स्तर है, यानी कि जो उत्पादक हुए वो आपके क्या हो गए? प्रथम पोषी स्तर पर आ गए। दूसरे पोषी स्तर पर बहुत सारे जीव आ गए, और ये आपका जो इंसान है वो क्या हो गया? टॉप कंज्यूमर हो गया, यानी कि शीर्ष उपभोक्ता हो गया। अब यहाँ पर इसके पास जो एनर्जी आएगी वो सबसे कम आएगी। क्यों? मान लीजिए यहाँ पर इसने बनाई 100 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है इनके पास है, यहाँ पर पेड़ पौधों के पास। इस 100 का केवल 10% जाएगा किसमें? इस वाले पोषी स्तर पर। तो 100 का 10% जब हम निकालते हैं तो कितना आता है? ओनली 10 किलो कैलोरी। तो यहाँ पर केवल 10 किलो कैलोरी ही ट्रांसफर होगी। अब इस 10 का भी कितना परसेंट? ओनली 10% निकालो। तो इस 10 का 10% अब जब अपन निकालते हैं तो कितना आ जाता है? ओनली 1% आता है, नहीं आता है? तो यहाँ पर आपके कितनी कैलोरी? 1 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा इसके पास आएगी। बाकी की जो ऊर्जा है वो एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज हो जाती है या उपयोग में ले ली जाती है।
ये नियम किसने दिया? तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लिंडेमैन, उन्होंने ये नियम प्रतिपादित किया। अब देखिए, 4 पोषण स्तर आपके उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, शीर्षस्थ उपभोक्ता, ये आपके कम ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम कितने रखते हैं? 4, 3 से 4 रखते हैं। आगे चलते हैं। अब घटक खाद्य श्रृंखला में सम्मिलित नहीं होते हैं। सामान्यतः 3 प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं। सबसे पहली है आपकी चारण खाद्य श्रृंखला, जिसे अपन क्या कहते हैं? ग्रेजिंग फूड चेन कहा जाता है। ग्रेजिंग फूड चेन का मतलब होता है कि ये जो है आपके पेड़ पौधों से स्टार्ट होगी, पेड़ पौधों से होते हुए जाएगी शाकाहारी, फिर आपके मांसाहारी और फिर बड़े मांसाहारी तक, उसको अपन कहते हैं चारण खाद्य श्रृंखला। दूसरी आपकी आती है परजीवी खाद्य श्रृंखला, जिसको अपन क्या कहते हैं? पैरासिटिक फूड चेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैरासिटिक फूड चेन। जैसे कि मान लीजिए कि ये वाली जो पैरासिटिक फूड चेन होती है, जैसे आपके कोई पेड़ है, ठीक है, अब ये पेड़ है, इस पे क्या रह रहे हैं? कोई जो है पक्षी रह रहे हैं। इन पक्षियों के ऊपर क्या रह रहे हैं? तो इन पक्षियों के ऊपर पैरासाइट्स रह रहे हैं, छोटे छोटे कीड़े रह रहे हैं, उनको अपन क्या कहते हैं? पैरासाइट कहते हैं, परजीवी कहते हैं। तो ऐसी श्रृंखला को कहा जाता है परजीवी खाद्य श्रृंखला। थर्ड नंबर पे जो आती है वो आपकी आती है अपरदी खाद्य श्रृंखला, यानी कि डेट्रीटस फूड चेन। तो ये आपकी होती है 3 फूड चेन। एक एक करके हम यहाँ पर पढ़ते हैं फूड चेन को। सबसे पहले अपनी आती है चारण खाद्य श्रृंखला, यानी कि ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन के अंदर क्या होता है कि ये स्टार्ट होती है किससे? जो है पेड़ पौधों से स्टार्ट होगी, फिर शाकाहारी तक जाएगी और फिर शाकाहारी से बड़े मांसाहारियों तक जाएगी। ठीक है, देखिए इस फूड चेन में क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्या है? पेड़ पौधे प्रोड्यूसर है जो कि उत्पादक है। अब इनसे जो है एनर्जी किस में जा रही है? यानी कि फूड चेन आगे कहाँ बढ़ रही है? आपके शाकाहारियों तक, प्राथमिक उपभोक्ता तक। प्राथमिक उपभोक्ता से गया आपका द्वितीयक उपभोक्ता यानी कि मेंढक, तो ये आपका हो गया मांसाहारी। फिर ये मांसाहारी से बड़े मांसाहारियों में जाएगी। यानी कि जो फूड चेन है वो आपकी किस तरीके से बनती है कि जो है उत्पादकों से प्रारंभ होकर शाकाहारी से होते हुए मांसाहारी और बड़े मांसाहारियों तक जाती है। ऐसी फूड चेन को कहा जाता है ग्रेजिंग फूड चेन या फिर चारण खाद्य श्रृंखला। आ गई नहीं आ गई बात समझ में? देखिए इधर आगे, प्रकृति में सामान्यतः चारण खाद्य श्रृंखला ही पाई जाती है। उत्पादकों से शुरू होकर उत्तरोत्तर क्रम में छोटे जीवों से बड़े जीवों की ओर जाती है। इसको अपन कहते हैं चारण खाद्य श्रृंखला। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें लेकर देखें चारण खाद्य श्रृंखला में, तो अभी अभी बताया पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों को खाया टिड्डों ने, टिड्डों को खाया आपके किसने? जो है मेंढक ने, मेंढक को खा लिया किसी सांप वाप ने। तो ये आपकी क्या हो गई? चारण खाद्य श्रृंखला। आई कि नहीं आई बात समझ में? दूसरे नंबर पे आती है आपकी परजीवी खाद्य श्रृंखला, यानी कि पैरासिटिक फूड चेन। देखो जैसे एक पेड़ है, इस पेड़ पर क्या रह रहे हैं? इस पेड़ पर रह रहे हैं छोटे छोटे पक्षी। अब इन पक्षियों के जो है शरीर में क्या रहते हैं? पैरासाइट्स रहते हैं, परजीवी रहते हैं इनके शरीर के ऊपर। तो जैसे जैसे हम फूड चेन में आगे बढ़ रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं? जीवों का जो शरीर है यानी कि आकार है वो कम हो रहा है। एक बड़ा पेड़ है, उस पे ये छोटे छोटे जो है क्या रह रहे हैं? पक्षी, और इनके शरीर पर बहुत ही छोटे छोटे पैरासाइट्स रह रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर उत्पादक से शुरू होकर उत्तरोत्तर क्रम में बड़े जीवों से छोटे जीवों की ओर जाती है। वृक्ष का पारिस्थितिकी तंत्र अगर हम यहाँ पर देखें तो वृक्ष क्या है? आपका उत्पादक है, प्राथमिक उपभोक्ता बर्ड्स हो गए और द्वितीयक उपभोक्ता आपके क्या हो गए? परजीवी यानी कि पैरासाइट्स हो गए। तो इस तरीके से परजीवी खाद्य श्रृंखला बनती है। चारण खाद्य श्रृंखला व परजीवी खाद्य श्रृंखला प्रकाश पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर होती है, व ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? तेज होता है। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट देखिए अपरदि खाद्य श्रृंखला। तो ये जो है किससे आरंभ होती है? मृत कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से चालू होती है। जैसे मान लीजिए आपके पेड़ पौधे हैं, थोड़े टाइम बाद जो है उन पे से पत्तियां गिर जाती हैं, तो पत्तियां जो है मृत हो गई, उनको जो है मान लीजिए छोटे छोटे कोई कीड़े हैं, उन्होंने क्या कर लिया, इस तरीके से उनका अपघटन कर लिया। अब उनको जो है बड़े जो है जीव खा गए। तो इस तरीके से ये कहाँ से चालू हुई? मृत जो कार्बनिक पदार्थ है वहां से चालू हुई। इसीलिए अपन उसको क्या कहते हैं? अपरदि खाद्य श्रृंखला कहते हैं। देखो, खाद्य श्रृंखला का आरंभ मृत कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से होता है। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? आपके जीवाणु या कवक, और मृत जैविक पदार्थ से, यानी कि ये क्या करते हैं? जीवाणु के द्वारा इनका अपघटन किया जाता है मृत कार्बनिक पदार्थों का। यह श्रृंखला अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाश पर निर्भर होती है। तो ये तीन होती है आपके प्रकृति के अंदर पाई जाने वाली फूड चेन। आगे चलते हैं अब अपन पढ़ते हैं फूड वेब के बारे में, यानी कि खाद्य जाल के बारे में। देखो, इसको इस तरीके से समझो, खाद्य जाल जो होता है ना, वो एक तरीके से आपकी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, एक जटिल संरचना है। कैसे? क्या मुझे ये बताओ, पेड़ पौधे केवल और केवल ये ग्रास हॉपर ही खाते क्या, और जीव नहीं खाते क्या? पेड़ पौधों पे पक्षी भी रहते हैं, लेकिन पेड़ पौधों को जो है ये गाय भी खाती है। जितने भी शाकाहारी जीव है, जैसे हम लोग भी पेड़ पौधों को खाते ही हैं। तो ये जो है पेड़ पौधों पर केवल एक ही प्रकार के जीव निर्भर थोड़ी है, और भी हैं। अब ऐसा थोड़ी है ग्रास हॉपर को केवल मेंढक ही खाता है, हो सकता है ग्रास हॉपर को और दूसरे जीव भी खा लेते हैं, जो छोटे मांसाहारी जीव होते हैं वो खा लेते हैं। तो इस तरीके से फूड चेन जो है एकदम फिक्स नहीं होती, ये एक दूसरे से कनेक्ट होके कॉम्प्लेक्स जाल बनाती है, जिसे अपन कहते हैं खाद्य जाल, यानी कि फूड वेब। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से फूड वेब की स्ट्रक्चर होती है। इसमें आप क्या देख पा रहे हो कि जैसे यहाँ पर क्या है, पेड़ पौधे हैं। इन पेड़ पौधों को पहले खाया रैबिट ने, यानी कि खरगोश ने खा लिया, फिर खरगोश को खा लिया इस लोमड़ी ने, यानी कि एक फूड चेन आपको यहाँ पर इसमें दिख रही है। अब वहीं पे ही इन पेड़ पौधों को खा लिया किसने? चूहे ने, और चूहे को खा लिया किसने? हॉक ने, यानी कि दूसरी फूड चेन ये रही। अब इन्हीं पेड़ पौधों को खा लिया इस ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर को खा लिया इस बर्ड ने, बर्ड को खा लिया स्नेक ने, और स्नेक को खा लिया इस हॉक ने। यानी कि आपके ये तीसरी फूड चेन हो गई कि पेड़ पौधों के ऊपर कितने सारे जीव जो है निर्भर है, और इनको आपस में ये खाते जा रहे हैं। फिर देखो, आपके ग्रास को खाया ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर को खाया फ्रॉग ने, और फ्रॉग को खाया इस आउल ने। तो यहाँ पर भी एक और फूड चेन हो गई, देखने को मिल गई। तो यानी कि इन्होंने मिलके कॉम्प्लेक्स सी स्ट्रक्चर बना ली, बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाओं ने मिलके, उसको अपन कहते हैं खाद्य जाल, यानी कि फूड वेब। देखिए, बड़े परितंत्र में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं आपस में विभिन्न पोषक स्तरों पर संबंधित होकर खाद्य जाल बनाती है। इसमें भोजन का प्रवाह अनेक मार्ग से होता है। खाद्य जाल जितना जटिल होता है, परितंत्र उतना ही स्थायी होगा, यानी कि जितनी फूड चेन इसके अंदर होगी, क्योंकि भाई मान लो कि एक चीज कम हो जाए तो कोई आदमी जो है दूसरी चीज खा सकता है, नहीं खा सकता है। तो जितना ज्यादा ये कॉम्प्लेक्स होगा, उतना ही ज्यादा स्टेबल अपना परितंत्र होगा। आई नहीं आई बात समझ में? देखिए आगे यहाँ पर, विशिष्ट समय पर प्रत्येक पोषण स्तर में जीवित पदार्थ की कुछ खास मात्रा होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं? स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। इसी के साथ अपनी जो है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, ये यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आई कि नहीं आई बात समझ में? यहाँ तक फूड चेन, फूड वेब के बारे में। अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे खाद्य पिरामिडों के बारे में, यानी कि पायरामिड्स के बारे में, और एनर्जी फ्लो का जो 10% लॉ लिंडेमैन ने दिया था वो भी। ठीक है, आगे बात समझ में? तो इस तरीके से अपनी फूड चेन और फूड वेब कंप्लीट होते हैं। देखिए, आपने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले देखा एनर्जी फ्लो। तो आपके जो ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर जाता है। अब ये ऊर्जा के प्रवाह से ही क्या बनती है? खाद्य श्रृंखला बनती है। खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले क्या आते हैं? आपके प्रोड्यूसर्स, यानी कि उत्पादक। फिर उत्पादक जो है उनको शाकाहारी जीव खाते हैं, शाकाहारियों को मांसाहारी जीव खाते हैं।
खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं कि जीव जो है हमारे परितंत्र के अंदर भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर है, उसे अपन कहते हैं फूड चेन खाद्य श्रृंखला। ये जो खाद्य श्रृंखला होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी चारण खाद्य श्रृंखला, दूसरी है परजीवी खाद्य श्रृंखला, तीसरी है अपराधी खाद्य श्रृंखला। चारण खाद्य श्रृंखला ग्रेजिंग फूड चेन में क्या होता है आपका कि ये उत्पादकों से चालू होती है और उत्तरोत्तर क्रम में छोटे जीव से बड़े जीव की साइड जाती है। दूसरी आपकी होती है क्या, परजीवी खाद्य श्रृंखला, तो ये आपके उत्पादकों से चालू होकर उत्तरोत्तर क्रम में बड़े जीव से छोटे जीव पर जाती है, जैसे पेड़ पौधे, उनको खाया पक्षी और पक्षियों के ऊपर पैरासाइट्स। इसके बाद तीसरी देखिए अपराधी खाद्य श्रृंखला, तो ये मृत कार्बनिक पदार्थों से चालू होती है, जैसे आपके जो है क्या बन गया, सड़ी गली पत्ती